नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के चुनावी दंगल के एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे चुनावी हलचल के बारे में नहीं, अपितु आचार संहिता के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 5 जगह चुनाव होने वाले हैं और पांचों जगह आचार संहिता लग चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या होती है आचार संहिता और इससे जुड़े कुछ रोचक सवाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। 3 दिसंबर को पांचों राज्यों में वोटों की गिनती होगी और नतीजे आएंगे। वहीं 5 दिसंबर तक चुनाव आयोग को पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी करवा लेनी है। आचार संहिता के नियम होते हैं कि उनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। नियम का पालन करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल या नेता नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई हो जाती है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चुनावी आचार संहिता को कब और क्यों लागू किया जाता है। साथ ही बताएंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टियों को किन बातों का खास ख्याल रखना होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं अक्सर पूछे जाने वाले आचार संहिता पर कुछ सवाल। कब लागू होती है आचार संहिता? आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक रहती है। विभिन्न चुनावों में किन क्षेत्रों में लागू होती है आचार संहिता, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर आचार संहिता का पालन करना होता है और उपचुनाव के कोड केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होगा। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। आदर्श आचार संहिता की मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस निकालने, आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधि और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसा रखना। चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशा निर्देश क्या है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों और समुदाय, धार्मिक या भाषाएं के बीच तनाव पैदा कर सकती है। असत्यापित आरोप या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। क्या चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध है? चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जा सकती है। आचार संहिता किसी कानून के तहत बनी है क्या? आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। दरअसल ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई और विकसित हुई है। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले आचार संहिता लागू हुई थी? सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बनाया गया था कि पार्टियों और उम्मीदवारों को किन बातों का पालन करना होगा। किस साल के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का सबसे पहले पालन किया गया था? साल 1962 के लोकसभा आम चुनाव के पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया गया था। चुनाव वाले दिन क्या मतदान केंद्र के अंदर या उसके आसपास प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध है? मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोट आदि के प्रचार पर प्रतिबंध। आदर्श आचार संहिता का पालन न करने के क्या परिणाम होते हैं? कोड का पालन न करने से कानूनों और विनियमों का उल्लंघन होता है। इसके लिए शख्स या पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कोई मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार कार्य के साथ जोड़ सकता है? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता। इसके अलावा चुनावी प्रचार कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे। चुनावी प्रचार कार्य के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग किया जा सकता है क्या? आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के हित को बढ़ाने के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जा सकता। एक और सवाल जो सबके मन में उठता है वो है कि क्या चुनाव कार्य से संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर या प्रमोशन किया जा सकता है? आचार संहिता लागू हो जाने के बाद के चुनाव के संचालन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक समझा जाता है तो आयोग की अनुमति लेनी होती है। तो दोस्तों,
कैसा लगा आज का चुनावी दंगल का यह नया एपिसोड। अगर मेरे ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आते हैं और मेरा ये के सब जानता है चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए चुनावी दंगल के एक और एपिसोड के साथ। धन्यवाद।